नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। बागेश्वर धाम सरकार वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री लगातार चर्चा में हैं। कभी उनका भूत प्रेत निवारण दरबार चर्चा में आता है, कभी बिना पढ़े अर्जियों की जवाब देना। विरोधी दावा कर रहे हैं, लेकिन बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि इन विवादों से पहले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने बयानों और अंदाज से लोकप्रियता हासिल कर ली। एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी और बाबा का कल हुआ लाइव संवाद इस समय ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। चमीटा मारे जाएं सेनापति, की जाए। जहाँ लोग कहते भगवान नहीं होते, शक्तियां नहीं होती, उनके मुंह पर तमाचा मारने वालों में से। यह वो अंदाज जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को सुपरहिट बनाता है। मैनू नचना, मैनू नचना, मैनू नचना मोहन देना, आज मैनू नचने दे, नचना मोहन देना, आज मैनू नचने दे। कभी कथा का रस, बुरा मत मानना, पढ़े लिखे पागलो, तुम पढ़ाई लिखाई करके नौकरी तो पा सकते हो, बड़े पद पर बैठ सकते हो, पर जिंदगी जीने की कला बिना सत्संग के नहीं आ सकती। कभी चुटकुलों की झड़ी, जो दिन रात हाउ डू यू करते थे, उनके मुख से भी हमने सीताराम कहलवा दिया। और वो भी सारे जब हम पहुंचे तो वो भी कहते थे, दिस इज मैन वेरी पावरफुल। कभी शायरी, अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम होना है। कभी मन से ललकार, हमारे ऊपर भ्रम फैलाया गया कि भाग गए या अंधविश्वास है या इनके पास कुछ भी नहीं है, तो उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं कि हम भगोड़ा नहीं, हम हिंदू शेर हैं। तो कभी दिव्य दरबार, जितना परेशान इन प्रेतों ने किया है रोगियों को, उससे ज्यादा मार मार करके इन्हें परेशान किया जाए। इसी अंदाज ने धीरेन्द्र शास्त्री को चर्चित बना दिया। लेकिन तीन बातें हैं जिन्होंने हाल के दिनों में धीरेन्द्र शास्त्री को खूब ख्याति दी। लेकिन किया हुआ है क्या बोल रहा है पर्चा? जैसे धीरेन्द्र शास्त्री ने मन से बुलडोजर नीति की सराहना की। निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। पठान फिल्म पर उन्होंने अपनी नाराजगी निकाली तो उनका बयान खूब चर्चित हुआ। जो सनातन का विरोध करे, चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो। देखो, तुमने एक अभिनेता की फिल्म करी थी बाइकॉट सो सारो जो है कलाबा बांधन लगो, तिलक लगाऊं लगो। हाँ, और वैष्णो देवी मंदिर जाने लगे, जिनके नाम के पीछे लिखो KHAN। ये बयान तब सुर्खियां बने जब धीरेन्द्र शास्त्री का कथा वाचन देश भर में होने लगा, जब वो देश के अलग अलग हिस्सों में अपना दिव्य दरबार लगाने लगे, जैसा इन दिनों रायपुर में चल रहा है। ए बागेश्वर बालाजी, आप अपनी सेना से न चमीटा की मार लगवाओ और तेज मार लगाओ इन्हें। जितना परेशान किया उतना परेशान करो। इन दिव्य दरबारों में लोगों की अर्जियां सुनते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। समर्थक दावा करते हैं, उनके लिखे सवालों का बिना देखे जवाब बता देते हैं। आयु से बैक चल रहा है, इसलिए बीच बीच में झटका हुआ मंद बुद्धि है। कृपा होगी, आशीर्वाद है। राजवीर को पूर्ण आराम नहीं पर 40% आराम धाम की मंत्र चिकित्सा से लग जाएगा। एकदम सही। क्या पर्चा एकदम सही? 100% करेक्ट। किसी को यहाँ बताया तुमने? किसी को भी नहीं बताया। बोलो सीताराम। करो भक्त तुम तैयारी, आ रहे मुगदरधारी। करो भक्त तुम तैयारी। यही नहीं, दावा किया जा रहा है कि उनके दिव्य दरबारों में भूत प्रेत हनुमान चालीसा सुनकर भागने लगते हैं। आ रहे मुगदरधारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सन्यासी बाबा की, सन्यासी बाबा की। उठा उठा फेंको इसे। जितना परेशान इसको किया बच्ची को, उतना मार मार के इसे करो। आदेश है।
ये तस्वीरें वो मंच पर दर्शकों के सामने दिखाते हैं, जिन्हें बाद में उनके YouTube चैनल पर दिखाया जाता है। लगाई जाए इसे, उठा उठा फेंका जाए और उठा के नीचे फेंक दिया जाए उसे। इन्हीं दावों, इन्हीं बयानों और उनके शिविरों से जो विवाद खड़ा हुआ है, उसके बाद धीरेंद्र शास्त्री की चर्चा और बढ़ गई है। बोलो, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर दें। धीरेंद्र शास्त्री का नाम तब और भी उछला जब नागपुर में एक कार्यक्रम में अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने उन्हें चमत्कार साबित करने की चुनौती दी थी। इसके बाद जैसे जैसे विरोध बढ़ा, उन्हें समर्थन देने वालों की संख्या भी बढ़ती चली गई। राम 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 राम। और तेजमान लगाई जाए। रायपुर में चल रहा धीरेंद्र शास्त्री का दरबार, तो उन्हें मिली है बिहार से ललकार। ये लोग दुनिया के सबसे चरित्रहीन और गंदे लोग हैं, ये बाबा लोग। और ऐसे बाबा को कंप्लीट रूप से रौंद देने की जरूरत है। और ऐसे बाबाओं का जगह जेल है, काल कोठरी है। ये है अब तक का सबसे बड़ा आरोप जो बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री पर लगा है। लेकिन इस आरोप का जवाब भी बिहार की धरती से ही सामने आया। जो सनातन परंपरा है उसमें कई महानुभाव हुए हैं, कई महापुरुष हुए हैं जो इस ढंग की चीजों को करने का उनका सामर्थ्य रहा है। तो किसी के सामर्थ्य को जब तक विज्ञान के तल बिना देखे हुए अंधविश्वास कहना उचित नहीं। इससे पहले चमत्कार सिद्ध करने का चैलेंज नागपुर में श्याम मानव ने दिया था। चैलेंज था 10 लोगों पर चमत्कार सिद्ध करने का, जिस पर धीरेंद्र शास्त्री ने बागेश्वर आने का चैलेंज दिया, लेकिन तर्कशास्त्री इसे स्वीकार नहीं रहे। वो नागपुर में आए, उन्होंने नागपुर में इसका आयोजन किया था। उसमें कई ऐसे दावे हैं जिसे वो चमत्कार के दावे हैं, जैसे हम कहते दिव्य शक्ति के दावे हैं, वो वैज्ञानिक कसौटी पर ही जांचे जा सकते हैं। वो किसी दरबार में नहीं जांचे जा सकते। मैंने दरबार में जाकर उनको आह्वान नहीं दिया है। हम हिंदू शेर हैं, डरपोक नहीं। और ये गीदड़ की भभकियां औरों को भाती होगी। हम उन हनुमान जी और सन्यासी बाबा की परंपरा के हैं, जहां लोग कहते भगवान नहीं होते, शक्तियां नहीं होती, उनके मुंह पर तमाचा मारने वालों में से हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कभी एमपी से, कभी रायपुर से धीरेंद्र शास्त्री पर सीधे वार लगातार जारी है। जब उनके ऊपर महाराष्ट्र में आरोप लगे तो बागेश्वर जी अपना बिस्तर बांध के रात में क्यों भागे? ऐसी पंडित लोगों को नागपुर में इसको सुनौती दिया गया है। अभी कोर्ट में जाने वाला है, उस समय पता चलेगा ये पंडित क्या है, सही पता चलेगा। लेकिन जैसे जैसे विवाद बढ़े, धीरेंद्र स्वामी के समर्थन में लोग उतरते गए। छिंदवाड़ा, छतरपुर, नागपुर और मुंबई समेत कई शहरों में धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में प्रदर्शन हुए और विरोधियों को सनातन का दुश्मन करार दिया गया। कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री की लोकप्रियता ये देखिए। यह है रायपुर के दरबार की तस्वीर, जिसमें देश भर से लोग अपनी परेशानियों की अर्जियां लेकर पहुंचे। हार गए डॉक्टर के यहाँ से, तो आपकी शरण में उनके हम कुछ कर ही नहीं सका था बे। हम तो अपने इष्ट से प्रार्थना कर सकते। प्रेरक तो आप ही हैं सर। बालाजी बात एकदम सही है, पर्चा एकदम सही है। 101% सर। उठ जाओ, आशीर्वाद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।